क्या केदारनाथ में अब बस यही देखना बाकी रह गया था? जिस केदारनाथ को पूरा विश्व पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में पूजता है, अब वही केदारनाथ अश्लीलता का पर्याय और पवित्रता का विलोम बनता जा रहा है। केदारनाथ धाम में कभी कोई अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने लगता है, तो कभी मंदिर में डीजे पर डांस होने लगता है। लेकिन इस बार तो अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी गई, क्योंकि इस बार यहाँ अश्लीलता की ऐसी पराकाष्ठा देखने को मिली कि देखने और सुनने वाले भी लज्जित हो उठे। केदारनाथ धाम जैसे पवित्र धार्मिक स्थल पर एक कपल का अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये कपल शर्म और लिहाज की मर्यादा की सीमाओं को लांघते हुए पवित्र धाम में ही अश्लीलता बिखेरने लगता है। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर लोगों की मानसिकता को हो क्या गया है? क्यों ये लोग धार्मिक स्थल और टूरिस्ट प्लेस में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं? जिस केदारनाथ में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं अपने परिवार के साथ जाते हैं, उसी केदारनाथ धाम में क्या अब उन्हें ये सब देखना पड़ेगा? आज की इस वीडियो में बात धार्मिक स्थलों पर होती ऐसी ही अश्लीलता के बारे में होगी। साथ ही बात होगी लोगों की उस आस्था की जो अब सोशल मीडिया और मोबाइल फोन तक सीमित हो चुकी है। वीडियो की शुरुआत केदारनाथ धाम के उसी वीडियो से करते हैं जिसकी वजह से ये वीडियो बनाने की आज हमें जरूरत आन पड़ी। सोशल मीडिया पर केदारनाथ धाम का एक वीडियो पिछले कुछ घंटों से तेजी से वायरल हो रहा है। इसी वायरल वीडियो में एक महिला और एक पुरुष कुछ आपत्तिजनक हरकतें करते हुए नजर आते हैं। उनके आसपास कुछ लोग भी हैं और सामने से भी कई लोग गुजर रहे हैं, लेकिन इस कपल को ना तो किसी की शर्म है और ना ही धार्मिक स्थल पर इस तरह की हरकतें करने का खेद। लिहाजा ये लोग अपनी बेशर्मी का प्रदर्शन सरेआम यूं ही करते जा रहे हैं। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ केदारनाथ धाम में गए हों और आपको वहां ये दृश्य देखने को मिले, तो आपको अपने परिवार के सामने कैसा महसूस होगा? जाहिर सी बात है कि आप संकोच करेंगे और अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ देर तक आपको नजरें मिलाने में लज्जा आएगी। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग इस तरह की हरकतें सरेआम करते हैं, उन्हें लज्जा आखिर क्यों नहीं आती? क्यों नहीं उनके जहन में खुद से ये सवाल आता कि धार्मिक स्थलों में जाने के बाद मन प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहिए, ना कि शारीरिक उत्तेजना में। खैर, केदारनाथ में इस तरह की हरकत का ये कोई पहला वीडियो नहीं है। इससे पहले भी केदारनाथ धाम से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें इस पवित्र धार्मिक स्थल की पवित्रता पर दाग लगाने की कोशिश की गई हो। इसी साल जब मई के महीने में केदारनाथ धाम के कपाट खुले, तो कुछ युवक डीजे बजाकर पंजाबी गानों पर थिरकने लगे। केदारनाथ मंदिर के सामने ही युवकों ने डीजे पर पंजाबी गाने बजाए और डांस किया। ये तस्वीरें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर ये किस तरह की संस्कृति है। मंदिर में भगवान के भजन की जगह डीजे पर बार या पब वाले गाने बजाकर ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं? क्या इन लोगों की मानसिकता ही ऐसी है, या फिर ये सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए किया जाता है? साल 2023 में भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था। तब एक यूट्यूबर लड़की ने सोशल मीडिया पर व्यूज बढ़ाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को केदारनाथ मंदिर के सामने प्रपोज कर दिया। वहीं एक शख्स तो केदारनाथ धाम में पहुंचकर अपने कुत्ते से ही नंदी महाराज की मूर्ति छुआकर आशीर्वाद देने की कोशिश करता दिखा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज हैं जो केदारनाथ धाम से समय समय पर सामने आते रहते हैं, और जब लोगों की इसी मूर्खता की वजह से केदारनाथ धाम अपवित्र होने लगता है, तो फिर एक ऐसी विनाशकारी आपदा आती है जो सब कुछ बहा कर ले जाती है। खैर, सरकार और प्रशासन की निगरानी और सख्ती के बावजूद ऐसी तस्वीरों पर ब्रेक नहीं लग पाता है। लोगों की ऐसी ही हरकतों की वजह से साल 2023 में केदारनाथ धाम में मंदिर परिसर के अंदर कैमरे और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बावजूद इसके लोगों की सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया। कई लोग चोरी छिपे मोबाइल फोन मंदिर परिसर में लेकर पहुंचे और वीडियोस बनाई। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या आजकल भगवान के प्रति लोगों की आस्था और भक्ति सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई है? कोई अगर अपने घर से किसी धार्मिक स्थल के लिए निकलता है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर ही पोस्ट करता है। इसके बाद उस धार्मिक स्थल पर पहुंचने से लेकर वहां भगवान के दर्शन करने और लौटने तक का पूरा सार वो सोशल मीडिया पर हर वक्त अपडेट करना चाहते हैं। इससे तो यही जाहिर होता है कि भगवान की भक्ति से ज्यादा लोगों को सोशल मीडिया पर उसका दिखावा करना
आज ज़्यादा ज़रूरी लगता है। हालांकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, कोई गुप्त दान कर पुण्य कमा लेता है तो कोई दिखावे का दान कर मिलने वाले पुण्य को भी गवा देता है। दिखावा सिर्फ सोशल मीडिया पर चंद व्यूज दे सकता है, लेकिन आपके कर्मों का फल और आपके पुण्य का मीटर तभी बढ़ेगा जब सोशल मीडिया से ज़्यादा आपके मन में प्रभु के दर्शन की इच्छा होगी। आप भी अगर किसी धार्मिक स्थल पर जाएं तो कृपया करके ये ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी धार्मिक स्थल की मर्यादा भंग ना हो और वहां पहुंचने वाले श्रद्धालु आपकी किसी हरकत से शर्मिंदगी महसूस ना करें। हालांकि ये भी है कि रहेमन इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ लोग वास्तव में भी ऐसे हैं जो केदारनाथ या दूसरे अन्य धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। वो भगवान की तलाश में ही जाते हैं, भगवान के दर्शन के लिए ही जाते हैं, अपने मन की शांति के लिए ही जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग उन्हें दिख जाते हैं तो यकीन मानिए उनकी इस धार्मिक यात्रा का भी अर्थ पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए इस वीडियो के जरिए आप सभी से ये अपील करना चाहेंगे, भले ही आप जाकर एक फ़ोटो खिंचवाइए जिससे आपके पास हमेशा के लिए वो याद जुड़ के रह जाए कि आपने भी वहां जाकर केदारनाथ बाबा के दर्शन किए, आपने भी किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जाकर दर्शन करके पुण्य कमाने का काम किया। लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर इस तरीके की अश्लीलता आप लोग ना परोसें, ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर धार्मिक स्थलों पर इस तरीके की हरकत होगी तो प्रभु किसी भी वक्त, किसी भी पल विनाश करने में देर नहीं लगाएंगे।